हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड गिलेस्पी की किताब ब्रेन रीसेट के बारे में। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक झूले, एक सीसॉ की तरह है। इस झूले के एक सिरे पर बैठा है डोपामिन और दूसरे सिरे पर बैठा है सेरोटोनिन। अब इस सीसॉ का नियम बड़ा सीधा है। जैसे ही डोपामिन ऊपर जाता है, सेरोटोनिन अपने आप नीचे आ जाता है, और जब सेरोटोनिन ऊपर उठता है, डोपामिन पीछे हट जाता है। इसी संतुलन को डेविड गिलेस्पी कहते हैं, डोपामिन सेरोटोनिन सीसॉ। और इसी बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से गिलेस्पी ये समझाते हैं कि आज के दौर में हम इतने बेचैन क्यों हैं, इतने अनहैप्पी क्यों रहते हैं और अंदर से इतने खाली खाली क्यों महसूस करते हैं, जबकि हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं, एंटरटेनमेंट और ऑप्शंस हैं। डोपामिन को अगर आसान भाषा में समझे तो ये एंटीसिपेशन और स्टिमुलेशन का केमिकल है। जब भी तुम्हें किसी चीज की उम्मीद होती है, एक्साइटमेंट होती है या इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रील्स देखना, नोटिफिकेशन आना, चॉकलेट खाना, फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, पोर्न, बिंज वॉचिंग, ये सब डोपामिन बूस्टर्स हैं। ये तुरंत अच्छा फील कराते हैं, दिमाग को लगता है वाओ मजा आ गया। लेकिन ये मजा बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाद फिर वही एम्प्टीनेस। सेरोटोनिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ये कंटेंटमेंट, पीस और डीप हैप्पीनेस से जुड़ा होता है। ये वो फीलिंग है जब तुम बिना किसी खास रीजन के ठीक फील करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, मैं इनफ हूं, लाइफ मीनिंगफुल है। सेरोटोनिन इंस्टेंट नहीं आता, ये स्लो एक्टिविटीज से बनता है, जैसे नेचर में टाइम बिताना, डीप कन्वर्सेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, पर्पस के साथ काम करना और दूसरों की हेल्प करना। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम रोज अपने दिमाग को डोपामिन से फ्लड कर देते हैं। सुबह उठते ही फोन, दिन में बार बार सोशल मीडिया, खाने में शुगर, खाली टाइम में यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, बोर हुए तो स्क्रोलिंग। दिमाग को हर थोड़ी देर में हाई स्टिमुलेशन मिलती रहती है। ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो बैलेंस चाहता है। अगर डोपामिन बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो सेरोटोनिन को सप्रेस कर देता है ताकि केमिकल बैलेंस बना रहे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसका रिजल्ट बहुत डेंजरस है। तुम बाहर से सक्सेसफुल दिख सकते हो, बिजी रह सकते हो, लेकिन अंदर से खुश नहीं फील करते। छोटी छोटी चीजों में खुशी नहीं मिलती। पहले जो चीजें अच्छी लगती थी, जैसे फैमिली के साथ बैठना, वॉक करना, म्यूजिक सुनना, अब बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि सेरोटोनिन डाउन रेगुलेटेड हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि सेरोटोनिन खत्म हो गया, बल्कि ब्रेन ने उसकी सेंसिटिविटी कम कर दी है। अब इमेजिन करो तुम रोज जंक फूड खा रहे हो। शुरुआत में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही टेस्ट नॉर्मल हो जाता है। फिर तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा स्पाइसी चाहिए। डोपामिन के साथ भी यही होता है। पहले एक रील काफी थी, अब 10 चाहिए। पहले एक एपिसोड, अब पूरी सीरीज। डोपामिन टॉलरेंस बढ़ जाती है और सेरोटोनिन और नीचे चला जाता है। यही रीजन है कि आज लोग इतने एशियस, डिप्रेस्ड और कंफ्यूज फील करते हैं, बिना ये समझे कि असली प्रॉब्लम कहां है। वो सोचते हैं कि शायद उनके पास सक्सेस कम है, पैसा कम है, रिलेशनशिप सही नहीं है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम केमिकल होती है। हाई स्टिमुलेशन, लो कंटेंटमेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोपामिन फ्यूचर में जीता है। ये हमेशा कहता है अगला वीडियो देखो, अगली अचीवमेंट हासिल करो, अगली चीज खरीदो, अगली लेवल पर पहुंचो। डोपामिन तुम्हें प्रेजेंट से दूर रखता है, वहीं सेरोटोनिन प्रेजेंट में जीता है। ये कहता है अभी जो है वही काफी है। जब डोपामिन ज्यादा एक्टिव होता है तो इंसान हमेशा चेस मोड में रहता है, और चेस कभी खत्म नहीं होती। आज की डिजिटल वर्ल्ड पूरी तरह डोपामिन इकोनॉमी पर चल रही है। एप्स, एड्स, कंटेंट, सब कुछ तुम्हें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये ब्रेन हैकिंग है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डोपामिन बैड है, डोपामिन जरूरी है। मोटिवेशन, लर्निंग और ग्रोथ डोपामिन से ही आती है। प्रॉब्लम एक्सेस डोपामिन है। जब डोपामिन कांस्टेंटली हाई रहता है तो सेरोटोनिन को मौका ही नहीं मिलता। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक बज रहा हो तो सॉफ्ट आवाज सुनाई नहीं देती। सेरोटोनिन सॉफ्ट वॉइस है, उसे साइलेंस, पेशेंस और स्लोनेस चाहिए। इस इम्बैलेंस का एक और इफेक्ट यह है कि लोग छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ा महसूस करने लगते हैं। मूड स्विंग्स, इरिटेशन,
नेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सेरोटोनिन इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। जब वो कम होता है तो माइंड फ्रजाइल हो जाता है। छोटी बातों पर गुस्सा, जेलसी, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, ये सब बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि डोपामिन को पूरी तरह खत्म कर दो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। सॉल्यूशन है डोपामिन फास्टिंग और सेरोटोनिन बिल्डिंग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फोन तोड़ दो या सोशल मीडिया छोड़ दो। इसका मतलब है कॉन्शियस यूज। जब तुम डेलिबरेटली लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी चुनते हो, तब ब्रेन को रिसेट होने का मौका मिलता है। जैसे बिना फोन के वॉक, फिजिकल बुक पढ़ना, राइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लेना और साइलेंट बैठना। शुरू में ये सब बोरिंग लगेगा, क्योंकि डोपामिन एडिक्टेड ब्रेन को स्लो चीजें पेनफुल लगती है, लेकिन यही हीलिंग फेस है। कुछ दिनों बाद तुम नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फेक्शन आने लगा है, मूड स्टेबल है, स्लिप बेहतर है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये सेरोटोनिन का साइन है। ये इंस्टेंट नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। एक डीप ट्रूथ यह है कि हैप्पीनेस एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट लाउड होता है, हैप्पीनेस साइलेंट। डोपामिन फायरवर्क्स है, सेरोटोनिन कैंडल लाइट। फायरवर्क्स इंप्रेसिव है लेकिन थोड़ी देर के लिए, कैंडल लाइट स्लो है लेकिन वार्मथ देती है। जब इंसान हमेशा डोपामिन चस करता है तो वो इंटरनली एम्प्टी होता जाता है। बाहर से लाइफ कलरफुल दिखती है लेकिन अंदर ब्लैक एंड व्हाइट। सेरोटोनिन बैलेंस वापस लाने का मतलब है लाइफ को डेप्थ देना। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं हूं, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ नहीं, तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री है। हाई स्टिमुलेशन ने कंटेनमेंट को दबा दिया है। स्लो डाउन करना वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। साइलेंस बोरिंग नहीं है, ये हीलिंग है। और बॉर्डम एनिमी नहीं है, ये सेरोटोनिन का गेटवे है। जब तुम डोपामिन सेरोटोनिन सीसों को समझ लेते हो तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो। तुम समझ जाते हो कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है, ये इंटरनल बैलेंस है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि ये बैलेंस तुम वापस ला सकते हो, स्मॉल चेंजेस से, स्मॉल पॉजेस से, स्मॉल डिसिप्लिन से। हर बार जब तुम इंस्टेंट प्लेजर को डिले करते हो, तुम सेरोटोनिन को रिस्पेक्ट देते हो। धीरे धीरे सीसॉ स्टेबल हो जाता है। डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों अपनी जगह पर काम करने लगते हैं, और तब लाइफ जस्ट नहीं लगती बल्कि एक्सपीरियंस लगती है। यही असली हैप्पीनेस है, क्वाइट, स्टेबल और डीप। सोचो तुम एक कार चला रहे हो, एक्सीलरेटर दबाओ तो कार तेज होती है, और ब्रेक दबाओ तो कार कंट्रोल में आ जाती है। अगर एक्सीलरेटर बहुत पावरफुल हो और ब्रेक कमजोर तो क्या होगा? एक्सीडेंट ऑलमोस्ट श्योर है। बिल्कुल यही हालत आज हमारे दिमाग की हो चुकी है। एक्सेलरेटर है डोपामिन और ब्रेक है गाबा। प्रॉब्लम यह है कि एक्सेलरेटर को हम रोज फुल दबाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक सिस्टम धीरे धीरे घिस चुका है। इसी को कहा जाता है द गाबा ब्रेकिंग सिस्टम इज ब्रोकन। गाबा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर। इसका काम है इंपल्सिव बिहेवियर को रोकना। जब तुम्हारे मन में कोई अर्ज आती है, जैसे अभी फोन उठाने का मन, जंक फूड खाने की इच्छा, गुस्से में कुछ बोल देने का इंपल्स, तब गाबा कहता है रुको, थोड़ा सोचो। यही वो पॉज देता है जिसके कारण इंसान जानवर से अलग है। यही पॉज सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और विल पावर की असली जड़ है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में हम इस ब्रेकिंग सिस्टम को लगातार अब्यूज कर रहे हैं। दिन भर नोटिफिकेशंस, रील्स, शुगर्स, कैफीन, फास्ट एंटरटेनमेंट, मल्टीटास्किंग, ये सब दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। हर बार जब डोपामिन स्पाइक आता है तो गाबा को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उस एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए। शुरू में गाबा कोप कर लेता है, लेकिन क्रोनिक ओवर स्टिमुलेशन उसे थका देता है। जैसे लगातार ब्रेक लगाने से कार के ब्रेक पैड्स खिस जाते हैं, वैसे ही एबीएस सिस्टम वेयर आउट हो जाता है। यही रीजन है कि आज लोग कहते हैं मुझ में विल पावर नहीं है, लेकिन सच ये है कि विल पावर कोई मोरल क्वालिटी नहीं है, ये बायोलॉजिकल फंक्शन है। जब जीएबीए स्ट्रांग होता है तो ना कहना आसान होता है, जब जीएबीए वीक हो जाता है तो ना कहना फिजिकली मुश्किल हो जाता है। उस समय तुम लेजी नहीं होते, तुम केमिकली कॉम्प्रोमाइज होते हो। सोचो तुमने डिसाइड किया कि आज इंस्टाग्राम नहीं खोलोगे। सुबह ठीक लगता है,
लेकिन दोपहर तक हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। तुम खुद से कहते हो बस 2 मिनट, और वो 2 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। बाद में गिल्ट होता है, तुम सोचते हो मैं इतना वीक क्यों हूं, लेकिन असल में उस मोमेंट पर तुम्हारा गाबा ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। गाबा का काम सिर्फ इंपल्स रोकना नहीं है, ये एजाइटी को काम करता है, माइंड को स्टेबल रखता है और सोचने की क्लैरिटी देता है। जब गाबा लो होता है तो दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, थॉट्स रुकते नहीं है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ओवरथिंकिंग, ये सब साइंस है कि ब्रेकिंग सिस्टम वीक हो चुका है। आज के टाइम में लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते 2 है, कोट्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स, लेकिन मोटिवेशन एक्सेलरेटर है, ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक ही खराब है तो एक्सेलरेटर और दबाने से हालात और बिगड़ेंगे। इसीलिए मोटिवेशनल कंटेंट देखने के बाद भी लोग एक्शन नहीं ले पाते। प्रॉब्लम इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एम्बिशन की कमी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों में गाबा नेचुरली कम होता है, इसीलिए बच्चे इंपल्सिव होते हैं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, पेशेंस नहीं होती। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, गाबा सिस्टम डेवलप होता है। लेकिन आज एडल्ट्स भी मेंटली बच्चों जैसे हो गए हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जीरो पेशेंस। रीजन है कांस्टेंट ओवरस्टिमुलेशन, जिसने गाबा को रिग्रेस कर दिया है। क्रॉनिक डोपामिन हिट्स गाबा के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। डोपामिन कहता है अभी चाहिए, गाबा कहता है थोड़ा रुक। जब डोपामिन रोज जीतता है तो गाबा हारता जाता है। इवेंचुअली ब्रेन कहता है ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं, एक्सेलरेटर ही नॉर्मल है, और तब इंसान एडिक्शन लूप में फंस जाता है। इस स्टेज पर एडवाइस काम नहीं करती। लोग कहते हैं बस कंट्रोल कर लो, बस डिसिप्लिन बना लो, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे बिना ब्रेक्स वाली कार से कहा जाए बस धीरे चला लो। विल पावर फेलियर कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये नर्वस सिस्टम फटीग है। एक और डीप प्रॉब्लम यह है कि जब गाबा वीक होता है तो स्ट्रेस टॉलरेंस भी गिर जाती है, छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है, इमोशन रेगुलेशन खराब हो जाता है। लोग स्ट्रेस से भागने के लिए और डोपामिन सीख करते हैं और रील्स, फूड, शॉपिंग, अल्कोहल, पोर्न की तरफ भागते हैं। इससे डोपामिन और बढ़ता है और गाबा और टूटता है। ये विशियस साइकिल है। इस साइकिल में इंसान खुद को ब्लेम करता रहता है, मैं ही गलत हूं, सब कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं। सेल्फ एस्टीम गिरती है, जबकि ट्रुथ यह है कि मॉडर्न एनवायरनमेंट ह्यूमन बायोलॉजी के खिलाफ डिजाइन किया गया है। अब सवाल यह है कि जीएबीए सिस्टम को रिपेयर कैसे किया जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीएबीए लाउड नहीं है, ये साइलेंस में काम करता है। स्लो लिविंग, डीप स्लिप, फिजिकल मूवमेंट, सनलाइट और बोर्डम, ये सब जीएबीए के एलआई है। जब तुम लगातार बिजी रहते हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक या पॉडकास्ट चलता रहता है, तब ब्रेन को कभी ब्रेक यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। साइलेंस गाबा ट्रेनिंग है। जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठते हो, शुरुआत में बेचैनी होती है, माइंड भागता है, यही साइन है कि ब्रेक वीक है। लेकिन अगर तुम उस डिस्कंफर्ट से भागते नहीं तो धीरे धीरे गाबा स्ट्रेंथन होने लगता है। स्लिप गाबा का सबसे बड़ा रिपेयर टूल है। डीप स्लिप के दौरान ब्रेन खुद को रिसेट करता है, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन स्लिप क्वालिटी को भी खराब कर देता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ब्लू लाइट, ओवरथिंकिंग, ये सब गाबा को और कमजोर करते हैं। एक्सरसाइज भी बहुत पावरफुल है, स्पेशली स्लो रिदमिक मूवमेंट जैसे वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग। ये नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि खतरा नहीं है, गाबा रिलैक्स होता है और कामनेस आती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बाउंड्रीज। जब तुम हर अर्ज को सेटिस्फाई करते हो, तुम गाबा को मैसेज देते हो कि तुम यूजलेस हो। लेकिन जब तुम डेलिबरेटली अर्ज को डिले करते हो, जैसे अभी चॉकलेट नहीं, अभी फोन नहीं, तो तुम गाबा को ट्रेन करते हो। ये मसल की तरह है, स्मॉल रेजिस्टेंस से स्ट्रांग बनता है। इस प्रोसेस में बोर्डम एनिमी नहीं है, बोर्डम एक्चुअली गाबा जिम है। जब कुछ नहीं हो रहा होता और तुम फिर भी प्रेजेंट रहते हो, तब ब्रेक सिस्टम एक्टिव होता है। यही रीजन है कि आज लोग बोर्डम से डरते हैं, क्योंकि बोर्डम में डोपामिन नहीं, गाबा चाहिए। धीरे धीरे जब गाबा रिपेयर होता है तो लाइफ बदलने लगती है। तुम नोटिस करते हो कि अर्ज कमांड्स नहीं लगते, सजेशंस लगते हैं। तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो, ना कहना नेचुरल हो जाता है। विल पावर फोर्स नहीं लगता, डिफॉल्ट बन जाता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि तुम्हें खुद को हेड करने की जरूरत नहीं है। तुम ब्रोकन नहीं हो,
तुम्हारा नर्वस सिस्टम टायर्ड है, और टायर्ड सिस्टम को पनिशमेंट नहीं, रिकवरी चाहिए। आज की दुनिया तुम्हें तेज बनने को कहती है, लेकिन हीलिंग स्लो है। ब्रेक सिस्टम ओवरनाइट ठीक नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम स्टिमुलेशन को थोड़ा कम करते हो, तुम गाबा को रिस्पेक्ट देते हो। याद रखो, डिसिप्लिन शाउटिंग से नहीं आता, साइलेंस से आता है। कंट्रोल स्ट्रगल से नहीं आता, बैलेंस से आता है। और ना कहने कि ताकत कैरेक्टर से नहीं, केमिस्ट्री से आती है। जब गाबा वापस मजबूत होता है, तब लाइफ नॉइज नहीं लगती, मैनेजेबल लगती है। तब तुम लाइफ को चस नहीं करते, ड्राइव करते हो प्रॉपर ब्रेक्स के साथ। और यही असली फ्रीडम है। एक पल के लिए अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, रील्स देखी और बंद करने के बाद भी अच्छा फील नहीं हुआ, मजा नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, फिर भी तुमने वही काम बार बार किया। यही वो जगह है जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ छुपा है। वांटिंग और लाइकिंग एक चीज नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हम चाहते हैं वही हमें पसंद भी होगी, लेकिन ब्रेन साइंस कुछ और ही कहती है। इस बुक का सबसे पावरफुल इंसाइट यही है कि डोपामिन लाइकिंग नहीं बनाता, डोपामिन वांटिंग बनाता है। मतलब डोपामिन तुम्हें किसी चीज की तरफ खींचता है, अर्ज देता है, क्रेविंग पैदा करता है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं देता कि जब तुम्हें वह चीज मिलेगी तब तुम्हें खुशी भी होगी। हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन का केमिकल अलग है, सेरोटोनिन। प्रॉब्लम यह है कि आज हम डोपामिन ड्रिवन वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां वांटिंग बहुत ज्यादा है और लाइकिंग बहुत कम। इस फर्क को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल सोचो। तुम्हें जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, बर्गर, पिज्जा, चिप्स। माइंड में इमेजेस घूमने लगती है, माउथ में पानी आता है। ये डोपामिन का काम है। लेकिन जब तुम सच में वो खाते हो तो फर्स्ट फ्यू बाइट्स के बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। कभी कभी तो खाने के बाद रिग्रेट भी होता है, हैवीनेस फील होती है। मतलब वांटिंग इंटेंस था लेकिन लाइकिंग वीक थी। फिर भी अगली बार वही क्रेविंग वापस आती है। अब फोन का एग्जांपल लो। नोटिफिकेशन की आवाज आती है, स्क्रीन लाइट होती है, एक स्ट्रांग और उठती है, देख लेते हैं। ये वांटिंग है, डोपामाइन स्पाइक। लेकिन जब तुम सच में फोन स्क्रॉल करते हो तो ज्यादातर कंटेंट बोरिंग होता है, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं मिलता, फिर भी उंगली स्क्रॉल करती रहती है। ये लाइकिंग नहीं है, ये कंपल्शन है। यहीं पर ब्रेन का ट्रिक समझना जरूरी है। डोपामिन फ्यूचर ओरिएंटेड केमिकल है। ये हमेशा अगली चीज की तरफ देखता है। अगला वीडियो, अगला पोस्ट, अगला मैसेज, अगला बाइट। डोपामिन कहता है शायद अगली बार मजा आ जाए। लेकिन सेरोटोनिन प्रेजेंट ओरिएंटेड है। ये कहता है अभी जो है वही अच्छा है। जब डोपामाइन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो इंसान प्रेजेंट में एंजॉय करना भूल जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि डोपामाइन वांटिंग को लाइक समझने की इल्यूजन क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम फोन एंजॉय कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ उसे वांट कर रहे हो। एंजॉयमेंट मिसिंग होता है। यही रीजन है कि बिंज करने के बाद भी एम्प्टी फील होता है। इस डिस्टिंक्शन को समझना लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि ज्यादातर एडिक्शंस एंजॉयमेंट की वजह से नहीं होते, वांटिंग की वजह से होते हैं। अल्कोहल, सिगरेट्स, बोन, गेमिंग, सोशल मीडिया। लोग अक्सर कहते हैं मजा आता है, लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो तो ज्यादातर टाइम मजा नहीं आता, बस आदत होती है। ब्रेन ट्रेन हो चुका होता है क्रेव करने के लिए। डोपामिन लर्निंग केमिकल भी है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज के साथ डोपामाइन बार बार रिलीज होता है तो ब्रेन उस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता है, फिर चाहे वो चीज प्लेजर दे या ना दे। ब्रेन कहता है ये जरूरी है, इसे फिर से करना है। यही रीजन है कि लोग उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें खुश भी नहीं करती। अब सोचो, अगर तुम किसी ऐसी चीज को बार बार चस कर रहे हो जो तुम्हें लाइक भी नहीं है, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? बिजी, रेस्टलेस, एग्जॉस्टेड, लेकिन हैप्पी नहीं। यही आज ज्यादातर लोगों की रियलिटी है। इस बुक का रिसेट इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। रिसेट का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, मंक बन जाओ। रिसेट का मतलब है ब्रेन को फिर से ये सिखाना कि क्या एक्चुअली एंजॉय करने लायक है और क्या सिर्फ हैबिट बन चुका है। जब तुम डोपामिन स्टिमुलेशन को थोड़े टाइम के लिए कम करते हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। शुरू में बॉर्डम आता है, माइंड रेस्टलेस होता है। ये डोपामिन विथड्रॉवल है। ब्रेन कहता है कुछ करो, कुछ दिखाओ, कुछ दो। लेकिन अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं तो धीरे धीरे वांटिंग शांत होने लगता है और तब लाइकिंग वापस आने लगता है।
सिंपल चीजों में मजा आने लगता है, जैसे चाय की खुशबू, हवा की ठंडक, किसी अपने से बात करना, वॉक पर जाना। ये सब हाई स्टिमुलेशन नहीं है, लेकिन डीप सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये सेरोटोनिन बेस्ट प्लेजर्स है। एक बहुत सरल लेकिन पावरफुल चेंज ये होता है कि तुम अपने अर्जेस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो। पहले अर्ज आते ही एक्शन हो जाता था, अब अर्ज आती है और तुम देखते हो, मैं ये चाहता हूं, लेकिन क्या मुझे ये पसंद भी है? ये क्वेश्चन मैजिकल है, क्योंकि ज्यादातर अर्ज इस सवाल के सामने टिक नहीं पाते। मान लो तुम्हें रात को लेट स्क्रोलिंग का मन कर रहा है। तुम खुद से पूछते हो, पिछली बार स्क्रोल करके मुझे सच में अच्छा लगा था? जवाब अक्सर नहीं होता है, बस यही डोपामिन लूप टूटने लगता है। रिसेट का अल्टीमेट गोल यही है, वांटिंग और लाइकिंग को अलाइन करना, ताकि तुम वही चीज चाहो जो तुम्हें सच में खुशी दे, और जो खुशी नहीं देती उसे चस करना बंद कर दो। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास प्लेजर्स कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम रॉन्ग प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं। लाउड प्लेजर्स फास्ट, शाइनी, एडिक्टिव, डोपामिन हैवी होते हैं। क्वाइट प्लेजर्स स्लो, मीनिंगफुल, नरिशिंग, सेरोटोनिन रिच होते हैं। लाउड प्लेजर्स क्रेविंग बढ़ाते हैं, क्वाइट प्लेजर्स कंटेनमेंट। जब इंसान लाउड प्लेजर्स में फंस जाता है तो उसका टेस्ट डल हो जाता है, उसे सिंपल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। लेकिन ये बोर्डम नेचुरल नहीं है, ये ओवर स्टिमुलेशन का साइड इफेक्ट है। रिसेट टेस्ट को वापस लाने की प्रोसेस है। जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने से टंग नम हो जाती है, वैसे ही बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन से ब्रेन नम हो जाता है। रिसेट ब्रेन को फिर से सेंसिटिव बनाता है। इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पेशेंस। डोपामिन इंस्टेंट चाहता है, सेरोटोनिन टाइम लेता है। शुरू में लाइफ डल लग सकती है, लेकिन डलनेस टेम्परेरी है, डेप्थ परमानेंट। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी चॉइसेस बदल रही है। तुम ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो जो तुम्हें जेन्युइनली अच्छा फील कराती है। फेक आइज कमजोर पड़ने लगती है, और सबसे फ्रीइंग रियलाइजेशन ये होता है कि हर क्रेविंग को फॉलो करना जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज यू वांट समथिंग डजंट मीन यू विल लाइक इट। वांटिंग एक सिग्नल है, कमांड नहीं। जब ये समझ आ जाती है तो सेल्फ ब्लेम खत्म हो जाता है। तुम खुद को वीक नहीं कहते, तुम समझते हो कि ब्रेन केमिस्ट्री कैसे काम करती है। अवेयरनेस कंट्रोल से ज्यादा पावरफुल होती है। अंत में रिसेट का मतलब प्लेजर छोड़ना नहीं है, रिसेट का मतलब है रियल प्लेजर वापस पाना। वो प्लेजर जो शांत हो, स्टेबल हो, और जिसके बाद गिल्ट नहीं, ग्रेटिट्यूड हो। लाइफ तब बदलती है जब तुम चसिंग छोड़कर चूजिंग शुरू करते हो, वांटिंग से बाहर निकलकर लाइकिंग में आते हो, डोपामिन की दौड़ से बाहर निकलकर सेरोटोनिन की शांति में कदम रखते हो, और तब पहली बार तुम सच में एंजॉय करना सीखते हो। सोचो, तुम हजारों साल पहले के इंसान हो, जंगल में रहते हो, खाने की तलाश करनी है, खतरे से बचना है, और अपने लोगों के साथ जुड़े रहना है। उस टाइम पर दिमाग का एक ही मिशन था, सरवाइव करना। इसी मिशन के लिए नेचर ने हमें डोपामिन नाम का केमिकल दिया। जब भी हम सर्वाइवल से जुड़ा कोई काम करते थे, जैसे खाना ढूंढना, किसी को इंप्रेस करना, या किसी लक्ष्य को हासिल करना, डोपामिन रिलीज होता था। ये सिग्नल होता था, ये काम सही है, इसे फिर से करना। उस समय डोपामिन रेयर था, खाना आसानी से नहीं मिलता था, शिकार में मेहनत लगती थी, सोशल अप्रूवल लिमिटेड थी। इसलिए जब डोपामाइन आता था तो उसकी वैल्यू थी। दिमाग सीखता था, रिमेंबर करता था, और संतुलन बना रहता था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मॉडर्न दुनिया ने सर्वाइवल के शॉर्टकट बना दिए। इन्हें ही कहा जाता है सुपर स्टिमुले। सुपर स्टिमुलाई वो आर्टिफिशियल चीजें हैं जो हमारे दिमाग को वही सिग्नल्स देती हैं जो कभी नेचुरल सर्वाइवल एक्टिविटीज देती थी, लेकिन कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। हमारा दिमाग ओल्ड है, लाखों साल पुराना हार्डवेयर है, लेकिन एनवायरनमेंट नया है। यही मिसमैच हमें ट्रैप में फंसा देता है। शुगर इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। नेचर में स्वीटनेस रेयर थी, फल मिलना मतलब एनर्जी का बड़ा सोर्स, इसलिए स्वीटनेस के साथ स्ट्रांग डोपामिन रिस्पांस जुड़ा। लेकिन आज शुगर हर जगह है, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, सीरियल्स। ये शुगर नेचुरल फूड से कहीं ज्यादा इंटेंस स्वीटनेस देता है। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। डोपामिन फ्लड होता है, लेकिन बॉडी को असल न्यूट्रिशन नहीं मिलता। रिजल्ट क्रेविंग बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन नहीं। अब सोशल मीडिया को देखो, इंसान सोशल एनिमल है।
पहले सोशल अप्रूवल मिलती थी लिमिटेड लोगों से, फैमिली, ट्राइब, कम्युनिटी अप्रिसिएशन रेयर थी, इसलिए प्रेस के साथ डोपामिन जुड़ा। लेकिन आज लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोवर्स अनलिमिटेड है। एक पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स मिल सकते हैं। दिमाग से मैसिव सोशल सक्सेस समझ लेता है, डोपामिन स्पाइक होता है, लेकिन ये कनेक्शन शैलो होता है, असली बॉन्डिंग नहीं होती। फिर भी ब्रेन बार बार उसी स्टिमुलेशन को चाहता है। वीडियो गेम्स भी ऐसा ही है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए हंटिंग, फाइटिंग, स्किल मास्टरी, लाइफ और डेथ मैटर थे। अचीवमेंट रेयर थी। गेम जीतने से डोपामिन मिलता था। आज वीडियो गेम्स वही फीलिंग सिमुलेट करते हैं। मिशन कंप्लीट, लेवल अप, रिवॉर्ड, लीडर बोर्ड। लेकिन ये सब बिना रियल वर्ल्ड एफर्ट के मिलता है। ब्रेन खुश हो जाता है, लेकिन लाइफ प्रोग्रेस नहीं करती। यही सुपर स्टिमुलाइट ट्रैप है। आर्टिफिशियल इनपुट्स हमारे नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। दिमाग सोचता है कि सर्वाइवल गोल्स अचीव हो रहे हैं, जबकि रियलिटी में कुछ भी नहीं बदला होता। तुम सिर्फ बैठे हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन ब्रेन डोपामिन की हाई इंटेंसिटी वेव में डूबा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ एडिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन है। जब ब्रेन सुपर स्टिमुलाई का आदी हो जाता है तो रियल लाइफ फीकी लगने लगती है, रियल फूड ब्लैंड लगता है, रियल कन्वर्सेशंस बोरिंग लगती है, रियल अचीवमेंट स्लो लगते हैं, क्योंकि रियल लाइफ डोपामिन धीरे धीरे रिलीज करती है और सुपर स्टिमुलाई इंस्टेंट मैसिव डोपामिन देते हैं। ये वैसा ही है जैसे अगर कोई रोज बहुत तेज वॉल्यूम पर म्यूजिक सुने तो नॉर्मल आवाज उसे सुनाई नहीं देगी। रियल लाइफ का वॉल्यूम लो है, सुपर स्टिमुलाई का वॉल्यूम मैक्स है। ब्रेन अप कर लेता है हाई वॉल्यूम के लिए, फिर साइलेंस पेनफुल लगने लगता है। इस ट्रैप में फंसा इंसान अक्सर सोचता है कि वो डिप्रेस्ड है, अनमोटिवेटेड है, लेजी है, लेकिन असल में उसका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है। मोटिवेशन खत्म नहीं होती, नम हो जाती है। डोपामिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, मतलब अब वही प्लेजर पाने के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना है लेकिन स्वाद नहीं, बाहर जाना है लेकिन एक्साइटमेंट नहीं, काम करना है लेकिन मन नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड सुपर स्टिमुलाई के मुकाबले स्लो है। सबसे डेंजरस बात यह है कि सुपर स्टिमुलाई एफर्ट फ्री होते हैं। खाना ऑर्डर करना आसान, स्क्रॉल करना आसान, गेम खेलना आसान, जबकि रियल अचीवमेंट्स एफर्ट मांगते हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रगल। ब्रेन नेचुरली इजी रास्ता चुनेगा। सर्वाइवल ब्रेन कहता है जब बिना मेहनत डोपामिन मिल रहा है तो हार्ड क्यों करें। धीरे धीरे इंसान रियल चैलेंजेस से भागने लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैवी लगती है, गोल्स ओवरवेलमिंग लगते हैं, क्योंकि ब्रेन ने क्विक रिवॉर्ड्स का टेस्ट छक लिया है। एक और डीप इफेक्ट यह है कि सुपर स्टिमुलाई लोनलीनेस बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया सोशल दिखता है, लेकिन एक्चुअल आइसोलेशन बढ़ाता है। गेम्स टीम वर्क सिमुलेट करते हैं, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन रिप्लेस नहीं कर सकते। शुगर कंफर्ट देता है, लेकिन हेल्थ बिगाड़ता है। ये सब सल तरीके से होता है, कोई अचानक एडिक्ट नहीं बनता, रोज थोड़ा थोड़ा ओवर स्टिमुलेशन और ब्रेन धीरे धीरे ट्रैप में चला जाता है। अब सवाल उठता है, इस एस्केप से बाहर निकले कैसे? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम ही एडिक्टिव डिजाइन पर बना है, उसी दिन सेल्फ ब्लेम कम होने लगता है। आप ये रियलाइज करते हैं कि प्रॉब्लम आपकी कमजोरी नहीं है, प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट की मैनिपुलेशन है जिसमें आपका दिमाग लगातार फंसा हुआ है। दूसरा स्टेप है कंट्रास्ट को कम करना। अगर आप हर दिन सुपर स्टिमुलाई लेते रहेंगे तो रियल लाइफ अपने आप फीकी लगने लगेगी। लेकिन जिस दिन आप इंटेंशनली स्टिमुलेशन को कम करते हैं, ब्रेन धीरे धीरे खुद को फिर से रिकैलिब्रेट करने लगता है। जब कुछ समय तक शुगर कम कर दी जाती है तो फल अपने आप मीठे लगने लगते हैं। जब फोन का इस्तेमाल कम होता है तो आम बातचीत भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जब आप गेमिंग से ब्रेक लेते हैं तो रियल लाइफ के चैलेंजेस दोबारा अट्रैक्टिव महसूस होने लगते हैं। ये रीसेट पेनफुल होता है, लेकिन याद रखिए ये पेन टेम्परेरी है। इस प्रोसेस में बॉर्डम आना बिल्कुल नॉर्मल है। दरअसल बॉर्डम इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग डिटॉक्स कर रहा है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। बॉर्डम आते ही वे फिर से सुपर स्टिमुलाई की तरफ भागते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज में टिके रहते हैं, वही लोग असली, गहरा और टिकाऊ प्लेजर दोबारा महसूस कर पाते हैं। ध्यान रखिए, सुपर स्टिमुलाई को पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम यूज नहीं है, प्रॉब्लम ओवर यूज है। जिस दिन आप कॉन्शियस चॉइस लेने लगते हैं, उसी दिन कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में वापस आता है। और सबसे पावरफुल शिफ्ट क्या है? डोपामिन को अर्न करना सीखना। स्क्रॉलिंग से नहीं,
एक्सरसाइज से, शॉर्टकट से नहीं, लर्निंग से, कंजम्पशन से नहीं, क्रिएशन से, सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और की मदद करने से। इस तरह मिलने वाला डोपामिन स्लो होता है लेकिन बेहद डीप होता है, और यही डोपामिन सेरोटोनिन के साथ मिलकर सच्ची सेटिस्फैक्शन और अंदरूनी शांति बनाता है। तो सवाल यह नहीं है कि आप डोपामिन से बचेंगे या नहीं, सवाल यह है आप उसे चोरी करेंगे या कमाएंगे। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा दिमाग जो कंट्रोल में हो, एक ऐसी लाइफ जो अंदर से भरी हुई लगे, तो आज से ही छोटे छोटे रिसेट शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर वक्त रेस्टलेस रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली आजादी डोपामिन को कंट्रोल करने में नहीं, उसे सही तरीके से कमाने में है।